ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वही अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। अधर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल सफेद हो जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में देखा जाए तो शास्त्रों में लिखी बातें सत्य हो रही हैं। पहले मनुष्य की औसत आयु 100 साल थी, जो लगातार घटते हुए 65 साल तक आ गई है। ऊंचाई औसतन 5 से 6 फीट ही रह गई है। पानी का संकट गहराने लगा है और प्रदूषण के कारण हवा जहरीली हो रही है, जिसका असर धरती की गुणवत्ता और फसलों पर दिखाई दे रहा है। पर अब सवाल यह उठता है कि जब त्रेतायुग में पाप बढ़ा तो भगवान राम ने अवतार लिया, जब द्वापर में अधर्म हुआ तो कृष्ण ने अवतार लिया। अब जबकि कलयुग धर्म की हर सीमा को पार कर जाएगा तब क्या होगा? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तब एक बार फिर भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। यह अवतार विष्णुषा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद धरती पर लगातार मोटी धार से वर्षा होगी। इतनी वर्षा की पृथ्वी एक बार फिर जलमग्न हो जाएगी। 17 लाख वर्षों का संधि काल होगा। एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधि काल कहते हैं। संधि काल खत्म होने के साथ ही पृथ्वी पर 12 सूर्य उदय होंगे, जिनकी गर्मी से पृथ्वी का सारा अनुपयुक्त पानी सूख जाएगा। इसके साथ ही एक बार फिर सतयुग का आरंभ होगा, ऐसा कहा गया है, जहां फिर से धर्म का बोलबाला होगा। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा। लोग पूजन, कर्मकांड आदि में विश्वास करेंगे। सतयुग के मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेंगे। आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव होगा और इसे सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन मित्रों, सतयुग को आने में अभी काफी लंबा समय बाकी है, तो क्यों ना हम सभी कलयुग में अपने धर्म और कर्म के अनुसार सतयुग की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं।